भगवान श्री राम भावना में विराजमान हैं। वह दर्शन देते हैं, वह पथ प्रदर्शन करते हैं। यह निश्चित सिद्धांत है, यह निश्चित मार्ग परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने बताया। हे साधक, तुझे अपने जाप पाठ ध्यान को विधि पूर्वक करना होगा। यह पहली विधि होगी कि भावना उच्च होनी चाहिए कि मैं देवादिदेव श्री राम की चरण शरण में बैठ करके उसके परम पावन पवित्र नाम का जाप कर रहा हूं। गुरु महाराज ने वर्णन किया भक्ति प्रकाश में, विधि से राम उचारिए। अब जाप विधि पूर्वक करना होगा, राम का उच्चारण विधि पूर्वक करना होगा। कैसे? गुरु महाराज की वाणी, विधि से राम उचारिए, समझ सकल सुविधान। सारे विधान समझ करके ध्यान वहां ही समझिए है जहां जीव स्थान। ध्यान लीनता की लय अवस्था। इसके लिए ये दोनों भावें जो हैं, इसके बीच का जो ऊपर का भाव है, जहां पर तिलक देते हैं अपने भाल, अपने माथे पर, अपनी वृत्ति को इन दोनों भावों के बीच में जहां तिलक देते हैं, यहीं पर आत्मा है, यहीं पर मन है, यहीं पर बुद्धि है, यहीं पर चित्त है और यहीं पर परम पिता परमात्मा का मिलाप होगा। सब कुछ मानव तेरे भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं है। अपने भीतर प्रवेश कर, अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर, अपनी आंतरिक अवस्था को ऊंचा कर। इन 21 दिनों में अभ्यास करके आगे के जीवन में यह स्वभाव बन जाएगा, यह सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। ध्यान वहां ही समझिए जो कहा जाता है ध्यान लगाना, दोनों भावों के बीच त्रैकुटी स्थान पर ध्यान लगाकर लीनता की लय अवस्था में जाप, यह प्रयास करे साधक, सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। अब नाम जाप मन से होगा, ध्यान वहां पर होगा। अब मन से जाप होगा कैसे? यह प्रारंभिक प्रयास साधक को स्वयं करना होगा, अपने भावों को केंद्रित करना होगा, अपने विचारों को हृदय निर्विषय बना लेवे, सम, किसी के प्रति वैर भाव नहीं, कोई राग और प्रेम किसी और वस्तु के साथ नहीं, राग हो श्री राम के साथ। त्रिकुटी में ध्यान लगाना होगा, मन से जाप करना होगा। गुरु महाराज ने कहा विधि से राम उचारिए। विधि है सफलता के प्राप्त करने के लिए। कोई भी कार्य, भोजन बनाना है, उसकी भी विधि है। अगर विधि के विपरीत कोई भी कार्य किया जावे तो भोजन भी नहीं बनेगा और कार्य भी सिद्ध नहीं होंगे। अगर विधि से ना किया जावे तो अध्यात्म मार्ग में उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति अविधि से प्राप्त हो जाए, यह कदापि नहीं होगा। विधि से राम उचारिए, समझ सकल सुविधान। उसकी प्राप्ति का जो सुंदर विधान वर्णन किया गया है, जब तक साधक उसको नहीं अपनाएगा, उस सुविधि पर नहीं चलेगा, तो लक्ष्य की प्राप्ति और पूर्णतः फलीभूत हो जावे वह जाप, ऐसा संभव ना होगा। उसके लिए सर्वप्रथम वाहन अपने भाव हैं, भावना सहित। भावना उच्च हो, यह पहला सिद्धांत है, यह पहली सुंदर विधि है।
बिना भाव के नहीं। फिर जाप के समय अपनी वृत्तियों को केंद्रित करना होगा। ना ईर्ष्या, ना द्वेष, ना वैर भाव, ना कोई राग द्वेष इत्यादि, ये भीतर इससे रिक्त करना होगा। मैं हूं, मेरा राम है, मेरे इष्ट हैं, वह शक्ति है और मैं उस शक्ति के सम्मुख हूं। एक हो जावेंगे। वह शक्ति, मैं, परम पिता परमात्मा, साधक और शक्ति, ये तीनों एक हो जावेंगे। एकाकार करना होगा। अब मन से जाप करना होगा। उसके लिए मांगू मैं राम कृपा दिन रात, क्योंकि वह दयामय है, वह दयालु है, वह कृपालु है। जो उससे याचना करता है, प्रार्थना करता है, उसकी दया के लिए प्रार्थना करता है। गुरु महाराज ने कहा, दया राम की हो जब मन से लेते नाम, मन से जाप उसी दिन हो पावेगा जब उसकी दया होगी। उसके लिए साधक को याचना करनी होगी, प्रार्थना करनी होगी उस परमपिता परमात्मा से, श्री राम से, अपने इष्ट से, अपने गुरुदेव से, कि मेरा मन से जाप हो। जब उसकी दया होगी तभी मन से जाप हो पावेगा। दया राम की हो जब मन से लेते नाम, लाभ क्या होगा? त्रिकुटी आदि सब खुले। दोनों भावों के बीच जहां ध्यान लगावे जाएगा, वह त्रिकुटी महल में जगमग ज्योति उसके दर्शन करेगा। वह ज्योति भीतर जो प्रज्वलित है, उसके कवाड़ मानव ने स्वयं बंद किए हुए हैं। ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, कलह, कलेश, एक दूसरे के प्रति ये जो वैर भाव रखना, विपरीत भाव रखना, ये कवाड़ बंद कर रहे हैं। त्रैकुटी स्थान, त्रिकुटी आदि सब खुले। त्रिकुटी महल में जगमग ज्योति, वह ज्योति को जब साधक अवलोकन करेगा, जाप अजपा जाप अपने आप उसके भीतर होने लगेगा। विधि से राम उचारिए, समझ सकल सुविधान, पूर्णतः लाभ चाहता है, लक्ष्य की प्राप्ति चाहता है, साधना में आगे बढ़ना चाहता। ये 21 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जो जो भी कमियां हैं, जहां जहां त्रुटि है साधक के साधना में, वह देव आदिदेव कृपा करेंगे, वह सब दूर हो जाएंगे। राम धाम ऊंचा परम, यही संत आलाप। संतों ने प्रातः काल, सायंकाल सब याम यही आलाप किया, लोगों को ये मार्ग दिया, ये सन्मार्ग दिखाया। बाकी सारा कुछ कीच है। जो उच्चतम साधन है तेरा, जिससे तेरा कल्याण है, मन से, भावना से उसकी शरण में बैठ करके जाप करना होगा। तेरी भक्ति और वह शक्ति, इनमें राई रत्ती भेद नहीं है, वह एक है। तेरे अंदर जब तक भक्ति भाव पूर्ण भावना नहीं होगी, वह शक्ति नहीं जगेगी। त्रैकुटी महल में वह ज्योति, उसको तू अवलोकन नहीं कर पावेगा, वह शक्ति को।
गुरु महाराज ने कहा, इन 21 दिनों में साधक ये साधना साध लवे, केवल 21 दिन ये साधना, आगे का जीवन स्वतः उसी प्रकार से चलता रहेगा जिसकी कामना, जिसकी अभिलाषा साधक साधना के उच्च शिखर पर पहुंचने के लिए सदैव याचना करता है, प्रार्थना करता है। वह स्वतः भाव स्वभाव बन जाएगा। इन 21 दिनों में कान के वाड़े बंद कर अपने कानों से अनुचित कुछ भी ना सुनना। शब्दार्थ और भावार्थ में बहुत अंतर रहेगा इस श्लोक में। प्रारंभिक केवल शब्द अर्थ तक चले जावे, और इस श्लोक में जो गुरु महाराज ने वर्णन किया है, यह साधना के उच्च